मैं रविकांत सर आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। कैरियर कोचिंग पॉइंट घोसी में आज हम आप लोगों को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला इम्पोर्टेंट और परीक्षा उपयोगी विषय के अंतर्गत टॉपिक पढ़ाएंगे, वृद्धि एवं विकास। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास की अंग्रेजी होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको मनोवैज्ञानिक भाषा के शब्द में अभिवृद्धि एवं विकास के नाम से भी जानते हैं। अभिवृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है कि बालक के शरीर में शारीरिक वृद्धि का होना ही, उसके अंगों का विकास होना ही वृद्धि कहलाता है, एवं बालक के चहुमुखी वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। इसीलिए वृद्धि जो होती है वो विकास पे प्रभावित करती है। वृद्धि जो होती है वह एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास समय के अनुसार जो होता है वह निरंतर चलता रहता है। विकास में स्थिरता हो सकती है, इस विकास में तीव्रता हो सकती है, बल्कि जबकि वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि के साथ साथ इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे एक साल यूपी टेट में पूछा था कि विकास है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, और अंत चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि विकास जो होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम विकास के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक को पढ़ाएंगे, जो हर बार जितनी बार भी आप सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट की परीक्षा देंगे उतनी बार उससे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपको हम बताएंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। जीन पियाजे एक रूस के रहने वाले रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, जो यह बताते हैं कि बालक का विकास उसके संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, जहाँ पर संज्ञान का अर्थ होता है जानना। संज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। वास्तव में कहा जाए तो संज्ञान एक संवैधानिक शब्द है। जैसे लिखा जाता है, जब कोई मुकदमा लिखी जाती है तो लिखा जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पे यह बात संज्ञान में ली गई। संज्ञान का अर्थ का मतलब होता है जानना। अब समझेंगे संज्ञानात्मकता का अर्थ क्या होता है। देखिए, संज्ञानात्मकता का अर्थ होता है समस्या का समाधान। क्या होता है? समस्या का समाधान। अब समझेंगे समस्या का समाधान किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति या बालक किसी कार्य को करने में असफल होता है तो वह उसके लिए वह कार्य समस्या बनता है, और उस समस्या को हल करने के लिए जिन से मदद मांगता है, जिससे वह समस्या का समाधान कर सके, उसे हम समस्या का समाधान करते हैं। अगर बालक स्वयं से समस्या का समाधान करता है, उसी को दूसरे शब्द में हम बोलते हैं बौद्धिक चिंतन। क्या बोला जाता है? बौद्धिक चिंतन, ठीक है। इतनी बात आपकी अवधारणा थी जो संज्ञानात्मक को परिभाषित करने का कार्य करती है। मतलब संज्ञान का अर्थ क्या हो गया? जानना। संज्ञानात्मकता का अर्थ क्या हो गया? समस्या का समाधान। समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? बौद्धिक चिंतन के द्वारा। अब समझेंगे कि पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरण में पूर्ण करते हैं। यहाँ से ही आपका एक सवाल एकदम 100% एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के कुल कितने चरण हैं। तो कुल आपके चरण होते हैं 4 में से सबसे पहला आपका होता है संवेदी गामक
या इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। दूसरा आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा आपका होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। और अंतिम आपका होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इससे एक सवाल आपका 100% पूछता है कि प्रथम चरण कौन सा है या प्रथम अवस्था क्या है। पिछले बार ही जूनियर टेट 2019 में पूछा गया सवाल है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का तृतीय अवस्था कौन सी है, तो तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब समझेंगे, साथ साथ बोलेंगे जैसे जिस तरीके से संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था, दूसरा आपका क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा क्या है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर बात यहाँ से सवाल करता है कि संवेदी गामक अवस्था की एज इन्होंने क्या रखा है, अवस्था की उम्र क्या है, आयु क्या है, तो यह रखते हैं 0 से 2 वर्ष। कितना रखते हैं 0 से 2 वर्ष। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक ध्यान से देख लेंगे, इंद्रिय गामक की अवस्था कितनी हो जाएगी 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था का क्या नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। कितना होता है 2 से 7 वर्ष। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 7 से 11 वर्ष। कितना होता है 7 से 11 वर्ष। और अंतिम आपका दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 11 वर्ष से ऊपर। कितनी होती है 11 वर्ष से ऊपर होता है। कहीं कहीं देखेंगे तो कुछ बाद के मनोवैज्ञानिकों ने संशोधित रूप देते हुए यह कहा है कि 11 से 17 वर्ष तक की एज जो होती है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 17 वर्ष देने का प्रत्यय यहाँ से सामने आया कि वर्तमान में हम मनोविज्ञान की शाखा बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं और बाल मनोविज्ञान 4 अवस्थाओं में संचरण करती है। सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, दूसरा होता है आपका शैशवावस्था, तीसरा होता है बाल्यावस्था और चौथा होता है किशोरावस्था। और किशोरावस्था जो होती है वह लास्ट 18 वर्ष मानी जाती है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कही जाती है। इसीलिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु 11 वर्ष से ऊपर न कह के 11 वर्ष से 17 वर्ष कही जाती है।